हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन की दुर्दशा और लगातार यहाँ के लोगों की मांग, नए नए ट्रेन जो संचालित हो रहे हैं धनबाद से हो या इस रास्ते से गुजरने वाले ट्रेनों, उनके ठहराव को लेकर यहाँ के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ कमियां हैं और क्या होनी चाहिए। इस विस्तृत चर्चा में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठीक इनके बगल में है भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार नेता टिंकू साहू जी हैं। मेरे बगल में है देवाशीष पांडे जी हैं, युवा तेज तरार पत्रकारों की श्रेणी में जिले में आते हैं। और इन तीनों के साथ सवालों के बौछार आज टिंकू साहू जी की तरफ होगी, क्योंकि लगातार जनमानस सवाल जो है वो हम लोगों से करते रहती है कि ट्रेन की ठहराव क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले टिंकू साहब जी बहुत बहुत स्वागत। साथ साथ पहला सवाल, विधायक सांसद आपकी कमी कहाँ कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक वंदे भारत ट्रेन की ठहराव तक नहीं। देखिए, हमारे सांसद विधायक तो हैं, निश्चित तौर पर है, लेकिन सबसे पहले हमारा हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन हमारा एक छोटा स्टेशन का दर्जा मिला हुआ है, डी ग्रेड, जिसको ग्रेड श्रेणी में आता है। हमारा स्टेशन जब बी ग्रेड में होगा तो सारे मांग को पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन राजस्व में कमी है, लेकिन कुछ स्थानीय कर्मचारी के कारण हमारा स्टेशन डी ग्रेड में चला गया है। मैं अपने स्तर से भी हर विभाग से भी मांग कर रहा हूँ, अपने सांसद महोदय से भी बार बार मांग कर रहा हूँ और विधायक जी से भी चर्चा करते रहता हूँ। मैं कल भी डीआरएम धनबाद डीआरएम जो नए डीआरएम पदस्थापित हुए 15-20 दिन पहले अखिलेश मिश्र से, कल भी हमने उससे मुलाकात किया और यहाँ की समस्या को रखा और हमने कहा हजारीबाग रेलवे स्टेशन में कि बहुत समस्या है, उसको देखा जाए। जो स्टेशन विकसित है उस पर कम ध्यान दे करके ज़्यादा स्टेशन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ से लोग बहुत पलायन करते हैं। खासकर मैंने डीआरएम से यह भी कहा कि धनबाद से जो गाड़ी खुलती है कम से कम उसकी स्टॉपेज जो आपके स्तर का चीज़ है वो हजारीबाग रेलवे स्टेशन में निश्चित करें। क्या कि अगले बार भी यहाँ स्पेशल ट्रेन धनबाद से चली थी जो भेलौर तक जाती कोयम्बटूर एक्सप्रेस, उसका भी स्टॉपेज यहाँ नहीं था। उस समय मैंने डीआरएम साहब को पत्राचार किया था। टिंकू जी 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 आप मुझे बताइए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? लगातार क्षेत्र में भाजपा के सांसद रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। भारतीय रेलवे जो है वो केंद्र में आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धनबाद डिवीजन में दूसरे नंबर पर एक गुड्स में यहाँ चूँकि रेक पॉइंट सीमेंट का लगभग 7-8 कंपनियाँ लगती है। राजस्व के मामले में हजारीबाग रोड कहीं पीछे नहीं, और ये हजारीबाग रोड है वो किसी से भीख नहीं मांग रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो हजारीबाग रोड स्टेशन को मिलना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र की जनता जो उम्मीद पाल के रखे, अंग्रेजी हुकूमत काल का ये स्टेशन है। आपको नहीं लगता कि इसमें आपके दल के भी जो लोग हैं उन लोगों का नाकामी साफ तौर पर दिख रहा है? और आप तो दिल में रखें वो बात को, लेकिन जुबां पे नहीं आ रही आपकी बात। ये क्या मजबूरी हो सकता है? खुल के बोलिए ना। मजबूरी खासकर यह नहीं है। देखिए, सांसद विधायक सारे को अवगत है, लेकिन सांसद की क्षेत्र लंबा होता है, 2-4 स्टेशन इसके अंदर पड़ता है, एक ही मांग को हम लोग बार बार करते हैं। नहीं, ये मैं सीधे तौर पर जो अभी वर्तमान सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, मैं उन पर सिर्फ सवाल नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले भी रविंद्र राय जी बने हैं, बाबूलाल मरांडी जी रह चुके हैं, तमाम यहाँ के जो रितलाल बाबू भी रह चुके हैं पहले। तो निश्चित तौर पे जो शासनकाल रहा बीजेपी के प्रति लोगों का शुरू से स्नेह और प्यार इस इलाके में रहा है, जिसका जीता प्रमाण है कि लगातार सांसद इस इलाके से मिला है। लेकिन क्या लगता है जिस हिसाब से इसको इस इलाके को मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बहुत पिछड़ा समझ रहे हैं कि कुछ मांगना चाहिए या देना चाहिए? देखिए, एक्चुअली बात क्या है, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो,
रेल की जो दर्द और यात्री के दर्द होता है वो मैं नज़दीकी से देखा हूँ। और सांसद और विधायक जितने भी, चाहे क्यों ना मेरे पार्टी से सभी हो चाहे किसी गैर पार्टी से हो, उनको कहाँ पता है जनता के दर्द को, क्योंकि वो अपने से प्लेन से जाते हैं, अपने एसी राजधानी में चलते हैं, जहाँ भी स्टॉपेज है वहाँ चल जाते हैं। लेकिन मैं खासकर दिल्ली पैसेंजर का बिजनेस में किया करता था, यहाँ से आसनसोल, यहाँ से गया। जब मैं पॉलिटिकल में नहीं था तो मैं जाया करता था। उस समय से मैं रेल की तरफ से आंदोलन करता, दैनिक सवारी संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हुआ करता था, और उसी समय से मैं रेल में आंदोलन करने के तैयार था और तैयार रहता भी हूँ। इसलिए मुझे अनुभव है। आज ही जो ट्रेन चलती है गया से धनबाद आसनसोल चलती है, AU सवारी गाड़ी, भले 3 गाड़ी का 3 नंबर दिया जाता है, लेकिन गाड़ी एक है जो चलती है। मैं एक बार और आग्रह किया था धनबाद सांसद से, गिरिडीह सांसद से और अपने कोडरमा सांसद से कि आप तीनों मिल करके कम से कम इस लाइन में 2-4 लोकल की व्यवस्था करें, जबकि सुविधा आप बता रहे हैं कि हमने 3 सांसद से बात किया कि यहाँ पर ट्रेन स्टॉपेज हो, स्टॉपेज नहीं हो, नई गाड़ी चले, नई गाड़ी चले, लेकिन हाँ। तीनों सांसद विफल कह रहे हैं कि तीनों विफल हुआ। नहीं, ध्यान नहीं दी, उस समय बात किया था हमने। चलिए, आप जिस विधानसभा से गुजरते हैं उस विधानसभा से भाकपा माले की भी पार्टी राजनीति करती है। जी और इनका हमेशा आरोप रहता है कि भाजपा वो दल है जो आंदोलन के नाम पर झंडा और डंडा लेकर के भागता है। क्या लगता है? नहीं, हमारी पार्टी डंडा की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी झंडा की पार्टी हो सकती है। तो उनका आरोप है कि आंदोलन के नाम से वो झंडा लेकर के भागते हैं, आंदोलन से वो डरते हैं। नहीं, हम लोग डरते नहीं है। हम लोग ये संवैधानिक पार्टी है, हम लोग ये अनुशासन पार्टी है, हम लोग RSS का अंग है। हम लोग जो करते हैं संवैधानिक तरीके से करते हैं, और जो भी करते हैं अच्छी तरीके करते हैं। माले के जो रूट रवैया है, आप कह रहे हैं कि आप RSS का विंग है या RSS का स्वयंसेवक है, ये अच्छी बात है। जी। लेकिन आप स्वयंसेवक भी हैं। भाजपा जो कहा जाता है कि देश का सबसे शक्तिशाली और बलशाली पार्टी भाजपा है, कोई डाउट नहीं। तो क्या भाजपा हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेन स्टॉपेज के नाम से वो क्या चाहती है कि यहाँ पर ट्रेन जो स्टॉपेज है, यहाँ तक ये कहते हैं कि 50 सालों तक आपका यहाँ पर सत्ता रहा भाजपा का लोकसभा में, फिर भी ये नाम नहीं बदल पाए आप लोग। क्या लगता है कि ट्रेन रोकवा पाइएगा? नहीं, बात रहा नाम बदलने की। हमारे तत्कालीन सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने आवाज़ उठाए थे, पत्राचार किए थे। अगर भी मुझे एक मैसेज मिला है, मुझे मांगा गया है कि आप एक आवेदन दीजिए, इसको स्टेशन को सरिया का नाम दिलाएंगे। बहुत जल्दी इस पर अगला जो सत्र होगा लोकसभा का, उसमें मैं अपना पत्र दाखिल करूँगा। एक बात बताइए, नहीं टिंकू जी, नाम बदलने से अगर कर्म बदल जाए तो क्या लगता है कि स्टेशन का जो ग्रेड है ये ऊपर हो जाएगा? एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि ये झारखंड में ही एक गोड्डा भी सांसद है, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, वहाँ विधायक दूसरे दल के हैं, ठीक है। उसके बावजूद पूरे कोरोना काल से लेके अब तक का कार्यकाल अब देख लीजिए। क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय इस इलाके को काफ़ी प्राथमिकता दिया जाता है। कोरोना काल में तमाम वो गाड़ियाँ स्टॉपेज रुकी जो इस रूट की नहीं थी, हजारीबाग रोड स्टेशन में। आपने पहले भी बताया कि आप डेली पैसेंजर का पहले काम करते थे, तो आपको निश्चित तौर पे जानकारी होगा कि कोरोना में क्या स्थिति था। लेकिन जब इस स्टेशन को कुछ मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो इस इलाके को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ सरिया का बात नहीं है, राजधनवार, जमुआ और बगोदर, बिशुनगढ़, डुमरी के कुछ क्षेत्र, बाकी ये जो ये पूरा इलाका और एरिया, यहाँ पे प्रतिदिन लोग आते हैं और यहाँ से मुंबई, दिल्ली और जहाँ भी है पूरे देश के कोने कोने यहाँ जाते हैं। और कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेन का ठहराव यहाँ देंगे तभी तो राजस्व का प्राप्ति होगा, लेकिन जो मिलना चाहिए था उसमें भी कटौती किया जा रहा है। कटौती नहीं किया जा रहा है, और भी गाड़ी की स्टॉपेज होगी। अगले सत्र में जो स्टॉपेज देखिए, अजमेर सियालदा की स्टॉपेज जहाँ नहीं थी उसकी स्टॉपेज हुई, जो ग्वालियर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज हुई। तो धीरे धीरे सारे मांग को पूरा किया जाएगा। मैंने खास करके अपने बारे में बताया कि जनता की, यात्री की दर्द को मैंने समझा है। इस दर्द को लेकर कब मांग पूरा किया जाएगा? 10 साल तो हो गए, आप भी बता रहे हैं कि हम लगातार लोगों से मिलते रहे। जी। तो अब कब मांग पूरा? 10 साल तो हो गया, एक RMS को सरिया में नहीं बचा पाए आप लोग। RMS मेरी बस की बात नहीं थी, हमने RMS के लिए, आपकी बस की नहीं, आपके जो चुने गए सांसद है जी उनके बस की तो चीज़ थी। जी मैंने क्यों नहीं रुका? RMS के लिए मैं पहल किया था। यहाँ तक मैंने RMS के लिए एक संयुक्त पत्र पूरे सार्वजनिक पत्र
पूरे बाजार की पत्र को मैंने लिखा था और मैंने रांची पीएमजी को दिया था, और यहाँ तक नहीं, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय में भी पत्र दिया और अपने सांसद महोदया मंत्री जी को मैंने अवगत भी तो फिर कराया। रुका क्यों नहीं? अब नहीं रुका, वजह क्या? क्या मेरी मानते हैं कि विफलता या वो काम नहीं कर सकती इस मैं विधानसभा के लिए? उसमें नहीं विफलता कुछ हमारे लगता है कि हमारे खुद मंत्री जी ने मुझे सहयोग नहीं किए। इसको लोग जरूरी नहीं समझा, इसको जो जरूरी नहीं समझा। आपके विधानसभा, आप जिस बगोदर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जी 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 उस विधानसभा से यहाँ का अधिक लोग प्रवासी करते हैं। हाँ, हाल करते में 5 प्रवासी मजदूर को अगवा कर लिया गया। पिछले 2 माह से उसके घर वाले रो रहे हैं। क्या आपके पार्टी के द्वारा उन्हें कोई फंडिंग या किया गया या फिर विदेश मंत्री से बात हमारे किया गया? माननीय सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए लगातार विदेश मंत्री से संपर्क में है। कार्य प्रगति पर उसका मैंने प्रोग्रेस पर पहुंचने वाली है। मैंने विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं आपका काम पर बहुत तेज़ी से लाया हूँ। आप देखते होंगे कि जो बगोदर विधानसभा क्षेत्र का सरिया है, जी जी कि पूरा रोड जो है जलमग्न हो जाता है बरसात आने के पहले। क्या लगता है हर जगह आप लोग विफल हैं? जी जी, विफल की कारण यह नहीं है। सबसे पहले रोड में दिक्कत क्या है, कुछ हम जनता की भी गलती है। हमारे पास पानी की निकासी की कहीं जगह नहीं है, इसी कारण रोड खराब होता है। मैंने अभी हाल फिलहाल चुना क्यों गया आप लोग को? नहीं हम लोग जनता की गलती कैसे? जहाँ जगह नहीं वहाँ पानी जमा रहता है क्या? आपको शायद नेताजी पता होगा, आप बगोदर विधानसभा की राजनीति करते हैं। जी 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 बड़की सरिया नगर पंचायत, जी 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 टैक्स भी लिया जाता है। जी जी आप जनता को जो दोषी ठहरा रहे हैं, ये शहरी क्षेत्र था तभी नगर पंचायत बना। जी जी। तो क्या जल जमा का निकासी होना चाहिए था कि पहले से नहीं होना चाहिए था? हाँ, निकासी तो होना चाहिए, निश्चित आपकी कहना सही है, निश्चित होनी चाहिए था। मैं इस मामले में अभी जो नया डीसी आए उनसे भी मुलाकात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं इस काम को बहुत ध्यान, काम तो सरकार को करना मतलब आप चाहिए। चिट्ठी चिट्ठी खेलते रहेंगे? पत्राचार पत्राचार आप भी चिट्ठी करना- चिट्ठी खेलते रहेंगे? मिलते रहे। देखिए दूसरी चीज़, हमारी झारखंड में सरकार नहीं है। आप ट्रेन के नाम पर चिट्ठी चिट्ठी खेले, नाले के नाम पर चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं, आरएमएस के नाम पर चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। मतलब यहाँ की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। सीधे तौर पर मुझे लगता है आप पत्राचार करके राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जनता का पहले आपको सेवा करना पड़ेगा। जी, मैं पत्राचार से मैं कुछ नहीं होने सेवा वाला। के लिए तत्पर हूँ। एक्चुअली हमारी जो ये सब जो काम है झारखंड सरकार की है। झारखंड सरकार जो है यहाँ अभी झारखंड सरकार विफलता की ओर पहुँच रहा है। झारखंड सरकार कोई काम ही नहीं कर रहा सरकार तो है। आपका भी रहा। नहीं, सरकार मेरा रहा है। आप- केंद्र में तो आप आपका सरकार सरकार- ये राज्य सरकार की केंद्रीय चीज योजना बनती है। कितना धरातल पर उतारा है? नहीं, केंद्र सरकार की बहुत योजना केंद्र का खराब क्या पड़ रही योजना है। बताइए ना। ये राज्य सरकार की केंद्रीय योजना विद्यालय है है। इस इलाके में। जी, मैं केंद्र क्या सरकार क्या की- है केंद्र का बहुत योजना? सारी योजना गिनवाइए है ना। केंद्र में। बहुत सारी में एक योजना गिनवा दीजिए आप। केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार अभी की एक देखिए भी योजना गिनवा दीजिए आप, कितने जो आपके इलाके में काम हो रहा होगा। कितने गृहविहीन को हमारे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली और घर बना कितने भी। सालों के बाद दिए पीएम आवास? हाँ। जो हमारे प्रधानमंत्री कितने सालों के ये बाद? मोदी जी के काल में अच्छी विकास हुई। अरे योजना गिनाइए ना। पीएम आवास की जो बात कर रहे हैं आप, कितने सालों के बाद पीएम आवास आई धरातल पर? तो हमारे इतने साल कहाँ थी? क्या यहाँ झामुमो की सरकार है इसलिए आप दोहरी नीति अपना रहे हैं? ये आपकी वैसी सरकार बात नहीं है, थोड़ी झारखंड की सरकार में लापरवाही है। केंद्र की सरकार में सरकार कोई तो आप- नहीं है। नहीं, झारखंड केंद्र की सरकार में बहुत सारे लॉकडाउन के समय हमारी झारखंड सरकार झारखंड में तो शुरू से लेके सरकार आपकी ही बनी है। जब डबल केंद्र इंजन नहीं में। 4 इंजन आप लोग का चल रहा था, उसमें भी तो विकास को उसमें विकास किया गया, विकास किया गया और भी विकास होगी। सरकार और भी विकास करेगी, और भी विकास करेगी। तो ये थे हमारे प्रयासरत विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हुए टिंकू साव जी। इनका ये कहना है कि हमारा विधायक और सांसद इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। अब देखना है कि उस चिट्ठी का असर कैसा है और कब तक इसका असर हमारे विधानसभा बगोदर विधानसभा के लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है और कोडरमा लोकसभा जनता के लिए इस सहूलियत का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।